कभी कभार तुम्हें उन लोगों से भी मिलना पड़ता है जिससे तुम मिलना नहीं चाहते, और उन लोगों से भी बिछड़ना पड़ता है जिनसे तुम बिछड़ना नहीं चाहते। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, और ना ही हालात हमेशा तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होते हैं। जो कहानी अल्लाह के सपुर्द कर दी जाती है, उस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। ज़िंदगी कभी कभार ऐसे मोड़ पे तुम्हें ले आती है जहाँ सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि हकीकत से भागते रहो, और दूसरा ये कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ। मगर तुम हकीकत से भागने को ज़्यादा आसान समझते हो, तभी सारी उम्र भागते भागते तुम इतना दूर निकल आते हो कि अल्लाह तो क्या तुम्हें अपनी ज़ात भी दिखाई नहीं देती। इस बात को समझो कि जो मामलात तुम्हारे हाथ में नहीं रहते उन्हें तुम कभी सुलझा नहीं सकते। खुद पर जुल्म करने से या नसीब का मुकाबला करने से जीत नहीं मिलती, क्योंकि जो अल्लाह को अपना मामला सौंप देते हैं, अल्लाह भी फिर या उनकी रज़ा में राज़ी हो जाता है और या उनको अपनी रज़ा में राज़ी कर लेता है। तो जो काम तुम नहीं कर सकते उसको अल्लाह के हवाले कर दो। मुकद्दर से मत लड़ो, बस यकीन के साथ दुआ करो। वो फिर बिगड़े हुए मुकद्दर संवार देता है और अधूरी सारी कहानियाँ मुकम्मल कर देता है। तुम्हें अगर वो मोहब्बत नहीं मिल सकी जिसका इंतखाब तुमने किया था, तो तुम अब उस मोहब्बत का इंतज़ार करो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब किया है। कभी कभार न मुकद्दर का कोई कसूर होता है और ना ही हालात का, बस कुछ इंतखाबात तुम गलत कर बैठते हो और फिर बाकी की ज़िंदगी उन्हीं इंतखाबात को कोसने में लगा देते हो। हर चीज़ का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है, और जिन्हें वो हमसे दूर कर देता है उनका पास रहना हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता। हम उसकी मसलियतें कभी नहीं समझ सकते, मगर वो जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं है। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर तुम्हें बताता है कि पीछे हट जाओ, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसी इंसान को खुद पर मुसल्लत करते हो। हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके फ़ैसलों में अपनी ज़िद ले हो। तुम हमेशा अल्लाह से जवाब मांगते हो, उसके इशारे की तलाश में रहते हो, मगर जब वो तुम्हें जवाब देता है तो तुम उस जवाब को तस्लीम नहीं कर पाते हो। अल्लाह तुम्हें जिस शख्स की हकीकत दिखाकर उसे तुमसे दूर कर देता है, तुम फिर क्यों उसके पीछे भागते हो, क्यों रोते हो, क्यों सिसकते रहते हो, क्यों मुकद्दर को दोष देते रहते हो, क्यों तुम्हें तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं लगती, क्यों तुम ज़िंदगी से हार बैठे हो, क्यों तुम अपनी गलतियों के इल्ज़ाम अल्लाह पर डाल देते हो कि उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने तुम्हें मोहब्बत नहीं दी। अभी तुम्हें भले लग रहा हो कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, मगर वक्त तुम पर सारी हकीकतें आया कर देगा, और फिर तुम उन वाक़यात के रूनुमा ना होने का शुक्र अदा करोगे कि जिनके होने की तुम दुआ किया करते थे। शुक्र अदा करोगे जब वो किसी चीज़ से तुम्हें महरूम करता है तो उसे दुगनी ऐसी हज़ारों नेमतों से नवाज देता है जिसके तुम काबिल भी नहीं होते। तो फिर बस राज़ी हो जाओ, क्योंकि मोजज़े सब्र मांगते हैं और तकदीरें शुक्र करने वालों की बदलती हैं। तुमने जिस मोहब्बत को चुना था वो दर्द और आजमाइश से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अब तुम देखोगे कि जिस मोहब्बत को अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा है वो दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा पाकीज़ा और पुरसकून होगी। बस तुम राज़ी हो जाओगे। वो सब सुनता है, वो सब देखता है, वो सब जानता है। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब वो तुम्हारी खबर न रखता हो, और ऐसा कोई लम्हा नहीं जब वो तुम्हारे लौट आने का इंतज़ार न करता हो। बस हम यकीन नहीं रख पाते, तभी तो ये भूल जाते हैं कि मुमकिन के वसीले अल्लाह नामुमकिन से ही बनाता है, और मामलात तभी सुलझते हैं जब उसका उलझा हुआ बंदा उसकी तरफ लौट आता है।
जब मदद अल्लाह से मांगी जाती है तभी मौजज़े होते हैं, और जब मौजज़े होते हैं तब तकदीरें बदल जाती हैं। तो फिर जिसको उसने तुम्हारे लिए संभाल रखा है उसके ना मिलने का खौफ कैसा, जब वो ज़मीन की 7वीं तह में रहने वाली चूंटी को रिज़्क दे सकता है और समंदर के आखिरी हिस्से में रहने वाली मछली से बाखबर रह सकता है, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनेगा। जो उसके सामने झुक जाता है उसे दुनिया के सामने कभी झुकना नहीं पड़ता, और जो अल्लाह को ढूंढ लेता है उसको रास्ते कभी तंग नहीं करते। फिर अल्लाह ये सवाल नहीं करता कि तुम्हारा पहला सजदा या दूसरा, फिर तो बस वो उन किरचियों को यूं समेट लेता है कि उसके बाद दर्द का कोई सजदा नहीं रहता। बस वो एक पल का बिखरना हमें सारी जिंदगी के लिए संभाल लेता है। एक निदामत भरा आंसू हजारों के कोहों पे मोतबर ठहरता है, जिसमें कुछ भी करने की सकत बाकी नहीं रहती, और रूह इतनी बेसुकून हो जाती है कि कहीं भी चैन नहीं पड़ता। अजीब सी कैफियत हमारे रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं। फिर हम इस बेसुकूनी को समेट कर अल्लाह की जानिब भागे चले जाते हैं। फिर हम ना जिद करते हैं और ना ही कोई शिकवा करते हैं। तब तो इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि उसके सामने खड़े हो सके। बस फिर लड़खड़ाते हुए कदम ज़मीन पर टिक नहीं पाते और हम चुपचाप उसके रूबरू सजदे में गिरकर बिखर जाते हैं। जिंदगी की ठोकरें यूं ही हमें गिराते गिराते उस मकाम तक ले आती हैं जहां हम इतना थक जाते हैं कि ना आंसू बहाने की हिम्मत रहती है और ना ही कोई लफ्ज़ मुंह से अदा हो पाता है। और फिर हर तकलीफ का आखिरी हल सजदा ही होता है, सजदा ही तो होता है। तो फिर ये मायूसी कैसी, जिस कहानी का आगाज़ तुम आप बदल नहीं सकते उसका इख्तिताम अल्लाह के हवाले कर दो। मुकद्दर लिखने वाले के इख्तियार में है मुकद्दर का बदलना। और फिर उन कहानियों का भी मुकम्मल होना देखो जिनके मुकम्मल होने का तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मत भूलो, मुमकिन और नामुकम्मल से कहीं आगे उसके कुन की रसाई है। जैसे वो वक्त गुजर गया वैसे ही इस वक्त ने भी गुजर जाना है, और तुम्हारा गम उतना ही आर्जी है जितना कि ये दुनिया जिससे ये मिला है। और ये तो अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और उसके वादों से ज़्यादा सच्चा कोई नहीं। तो फिर मसला उसके हवाले कर दो इस यकीन के साथ कि वो कोई ना कोई हल निकाल देगा। और फिर उसकी मोहब्बत और रहमत के जलवे देखो। जब मशवरा अल्लाह से मांगा जाता है तो मशवरा भी मिलता है और गैबी मदद भी। अल्लाह तुम्हें दुआ की तौफीक तब देता है जब उसको तुम्हारी तरफ का अंदाज पसंद आ जाता है। फिर वो चाहता है कि तुम उसे बार बार मनाओ ताकि वो तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज़ से नवाज सके। दुआ अपने आप में ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, इसीलिए वो तुम्हारे दिल से उस याद को निकलने नहीं देता जो तुम्हें अल्लाह से जोड़ देती है। तभी वो ऐसे मामलात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले आते हो। तो फिर क्यों खुद को हलकान किए बैठे हो? नसीब ही अगर सब कुछ होता तो अल्लाह कभी तुम्हें दुआ मांगना ना सिखाता। अगर मुकद्दर का होना होकर रहता तो अल्लाह कभी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम ना करता। अगर इल्तिजाएं रद्द ही होनी होती तो ये कभी ना फरमाता कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मुझे पुकारो मैं पुकार का जवाब दूंगा। तो फिर अल्लाह पे यकीन रखो और उन वसवसों को दिल से निकाल दो, निकाल फेंको जो तुम्हें मायूस रखते हैं। तो अगर वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल ला रहा है तो वो तुम्हें इस बात का इशारा दे रहा है कि अब भी सब ख़त्म नहीं हुआ, अभी कौन की उम्मीद बाकी है, अब भी वो तुम्हारे नसीब को तुम्हारी चाहत के मुताबिक कर सकता है। इन परेशानियों से खुद को आज़ाद कर दो और तसल्ली रखो कि वो जो राहें खोलने वाला रब है वो या तो राहें खोल देगा या उन राहों से दिल मोड़ देगा। उम्मीद और रोशनी तुम्हारे अपने अंदर है। मौजज़े सब्र और इंतज़ार करने वालों के लिए हैं, और अगर यकीन हो देखने का
तो वो अंधों को भी दिखाई देते हैं और बहरों को भी सुनाई देते हैं। तो फिर रुको मत, दुआ करते रहो, क्योंकि वो आजमाता उन्हीं को है जिनसे वो मोहब्बत करता है। तो फिर ये आजमाइश सज़ा कैसे हो सकती है? ये तो एजाज़ है कि उसने अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हारा इंतखाब किया।